हेलो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट स्मित राव एके द सिल्वेटर। तो आज मैं आपको वेलकम करता हूँ हमारे सीरीज के सेकेंड एपिसोड दैट इज स्पेस टॉक एपिसोड 2। और हमारे साथ है अथर्व पाटिल। हेलो। हेलो। सो अथर्व, मैं ज़्यादा देर देर नहीं लगाऊंगा। लेट्स स्टार्ट द क्विक इंट्रोडक्शन विच आई वांट फ्रॉम यू इज अबाउट द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। राइट। सो यूनिवर्स का ओरिजिन है क्रिएशन, इस पे एक बहुत ही फेमस थियरी है फिजिक्स में। आपको भी पता होगा, द बिग बैंग थियरी। या बिग बैंग थियरी। सो ठीक है, आप बताओ पहले कि बिग बैंग के बारे में क्या पता है आपको बेसिक। So whatever I've learned till now, it was that there was an explosion which created the universe. एक्सप्लोजन। That's what I know. Yeah. सो हियर इज वन मिसकॉन्सेप्शन अमंग Okay. मैनी पीपल कि Right. बिग बैंग एक एक्सप्लोजन नहीं था, इट वाज Okay. एन एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स, वेरी हाई रेट, Oh. रैपिड एक्सपांशन। Okay. सो आज भी यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है and उस टाइम से वो लेके आज तक एक्सपांड ही हो रहा है। सो इट वाज एन एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स। लेकिन ये हमें कैसे पता चला, दैट वाज अ बिग क्वेश्चन कि Right. ये टाइमलाइन एज ऑफ यूनिवर्स ही कैसे कैलकुलेट किया और यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, ये बिग बैंग, Hmm. ये हमें कैसे पता चला। सो ये सारी चीजें हमें ऑलमोस्ट 20th सेंचुरी के बिगनिंग में थोड़ी पिक्चर क्लियर आने लगा। बट इससे पहले क्वेश्चंस ऐसे थे कि ये यूनिवर्स जो है, इसका कोई क्रिएशन है या नहीं है। Hmm. इसका मतलब यानी यूनिवर्स का एक फाइनाइट टाइम है जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर वो इनफाइनाइट टाइम से पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। सो Right. ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था उस टाइम पे। बट अगर हम देखेंगे हमारे यूनिवर्स में जो स्टार्स है फॉर एग्जांपल, Right. जो कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं यानी एनर्जी लूज कर रहे हैं, तो एनर्जी लूज कर रहे हैं, तो अगर वो इनफाइनाइट टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनके पास इतनी एनर्जी कहाँ से है कि वो इतने इनफाइनाइट टाइम से एनर्जी लूज कर रहे हैं। Hmm. सो उनका एक फाइनाइट टाइम है, कभी ना कभी Right. या फिर उनका फ्यूल खत्म हो गई। हाँ. सो उनका एक फाइनाइट टाइम है। सो ये हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्स एक फाइनाइट टाइम में एग्जिस्ट कर रहा है। Oh. बट ये सारा पिक्चर हमें कब क्लियर होने लग गया, जब पहले तो 1905 द ग्रेट फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की, Okay. जिससे स्पेस एंड टाइम के बारे में अच्छा डिस्क्रिप्शन है, इंट्रोडक्शन है, एंड टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें उसमें उन्होंने डिराइव की। देन उसके बाद 1916 में ही पब्लिश जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। सो इन इस थियरी उसमें ग्रेविटी एंड एक्सीलरेशन के बारे में ज़्यादा है। देन आइंस्टाइन की थियरीज में वो उनके इक्वेशंस में उन्हें ये ऐसा इनके इक्वेशंस ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे थे कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपांड हो रहा है। Okay. बट उस टाइम पे उनको आइंस्टाइन को ये आइडिया कुछ अजीब लगी कि ये शायद मेरे कैलकुलेशन एरर होगा, कुछ इक्वेशंस मिस्टेक होगी। तो Right. उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि न्यूटन ने आज से 350 साल पहले बोला था कि यूनिवर्स इज स्टैटिक। तो वो एक बिलीफ की तरह उस टाइम तक माइंड में था कि यूनिवर्स स्टैटिक ही है, वो एक्सपांड नहीं हो रहा है। तो आइंस्टाइन ने अपने इक्वेशंस में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ऐड किया और यूनिवर्स का एक स्टैटिक मॉडल बनाया। बट उसके बाद जब भी कुछ साल बाद 1920s के डिकेड में द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल, Right. एडविन हबल का तो नाम सुना ही होगा, हबल स्पेस टेलीस्कोप Yes. जिनके Yes. नाम Yes. पे। हाँ. सो एडविन हबल उस टाइम पे माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में रिसर्च कर रहे थे, जो आज एरिजोना में है। एंड वहाँ के उस टाइम का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप था जिसका नाम है हुकर टेलीस्कोप। Okay. एंड वो उस टेलीस्कोप से गैलेक्सीज को ऑब्जर्व कर रहे थे, Oh. और गैलेक्सीज का उन्होंने स्पेक्ट्रम, और सारी गैलेक्सीज का स्पेक्ट्रम निकाला। सो यू नो व्हाट इज स्पेक्ट्रम, The spectrum of light. लाइक, लेकिन क्या होता है स्पेक्ट्रम। Uh, सो आपने प्रिज्म लिया है, प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास की, और दूसरी साइड से क्या निकला। 7 different colors. हाँ। सो लाइट, व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिस्पर्स होगी। Right. सो ये जो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो गई, जो हमें रेनबो टाइप दिखाई दिया, दैट इज Right. वी कॉल स्पेक्ट्रम। Right. सो उसने सारे जितने भी गैलेक्सीज हैं, उन गैलेक्सीज की लाइट का स्पेक्ट्रम निकाला। ठीक है, Okay. लाइट को स्पेक्ट्रोमीटर से पास किया एंड उसका स्पेक्ट्रम निकाला। सो उस स्पेक्ट्रम में नॉर्मली दो टाइप्स के दिखाई देते हैं हम लोग को, रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। Right. सो रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट ये डॉपलर इफेक्ट का है एक्चुअली।
मतलब Okay. कोई भी कार आपकी तरफ आ रही है तो उसका साउंड आपको कैसे हाई पिच सुनाई देता है, Right. और जो अभी दूर जाएगी कार तो उसका साउंड लो पिच सुनाई। Right. दैट इज बिकॉज जब भी कार आपकी तरफ आती है उसका जो साउंड वेव्स निकलते हैं उसमें से, साउंड Right. वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करते Hmm. हैं। सो ये साउंड वेव्स कॉम्प्रेस हो जाते हैं जब भी ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आता है, इमिटिंग ऑब्जेक्ट, साउंड इमिटिंग ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आता है Right. तभी उसने निकलने वाले साउंड वेव्स कॉम्प्रेस हो जाते हैं, Right. क्योंकि वेवलेंथ डिक्रीज होती है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, Hmm. और जिसके वजह से हमें हाई पिच साउंड सुनाई देता है जब भी ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आता है। क्या आता है? फिर वही जब भी दूर जाता है ऑब्जेक्ट उससे निकलने वाले साउंड वेव स्ट्रेच हो जाते हैं हाँ, एंड इनकी वेवलेंथ बढ़ जाती बढ़ है और जाते हैं। फ्रीक्वेंसी लो होती है, तो हमें Right. लो पिच साउंड सुनाई देता है। Okay. ये कार के मामले में हम लोग ने देखा होगा, देन ट्रेन की हॉर्न के बारे में देखा Right. होगा। Right. Right. ये चीजें हम लोग नॉर्मली एक्सपीरियंस करते हैं साउंड वेव्स के साउंड वेव्स में। Right. इसे हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट, जो स्कूल्स Okay. में पढ़ाया गया है। सो साउंड एक वेव है, सो वेव का डॉपलर इफेक्ट होता है। लाइट भी वेव है, लाइट का भी होगा। Right. सो एडविन हबल ने यही देखा कि जितने भी गैलेक्सीज के लाइट है उनके स्पेक्ट्रम्स उसने एनालाइज किए, उसमें पता चला कि सारे गैलेक्सीज के लाइट जो है वो रेड शिफ्टेड है। Oh. सो यूनिवर्स में किधर भी देखो आप तो कोई भी गैलेक्सी देखो उसकी लाइट रेड शिफ्टेड ही दिखाई देगी, एक्सेप्ट एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो ब्लू शिफ्टेड है, Okay. जो हमारी तरफ आ रही है। Right. एंड फ्यूचर में मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा का कोलिजन है, गैलेक्सी हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी उसका कोलिजन है। वो गैलेक्सी हमारी तरफ ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से आ रही है, For a second. पर सेकेंड। बट ये वेलोसिटी से भी उसे कोलिजन होने में अभी तक 4.5 बिलियन ईयर्स है। सो नो वरीज। So 4.5 billion years is like a normal year or a light years? 4.5 बिलियन ईयर्स नॉर्मल Abhi ईयर्स, normal years. नॉर्मल ईयर्स इतना टाइम लगेगा यहाँ आने में। That is so हाँ, long. एंड वो गैलेक्सी आज 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है हमसे। Okay. Okay. हाँ, So आपने इसीलिए ऑलरेडी कन्वर्सन करके बोला कि हम्म, नॉर्मल ईयर्स कितना लगेगा। हाँ, सो एक थोड़ा सा एनलाइटन कर सकते हो हमारे ऑडियंस को कि एग्जैक्टली लाइट ईयर्स और ईयर्स में क्या डिफरेंस है, हम कैसे नहीं कैलकुलेट करते हैं और क्यों नहीं, करते हैं, ईयर्स तो एक टाइम का यूनिट है ना, लाइट राइट, ईयर्स एक डिस्टेंस का यूनिट है। जो सिर्फ हाँ एस्ट्रोनॉमी में यूज हाँ होता है। हाँ, नॉर्मली हम लोग डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, ऐसा यूनिट राइट में मीटर्स, राइट किलोमीटर्स हम यूज करते हैं, माइल्स। लेकिन ये डिस्टेंस के यूनिट हम लोग उन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स पे नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वास्ट डिस्टेंसेस है तो 10 टू द पावर्स में वैल्यूज जाएगी। राइट हाँ, तो एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नया यूनिट निकाला, लाइट ईयर जिसे बोलते हैं। एंड व्हाट इज लाइट ईयर? सो 1 लाइट ईयर इज बेसिकली लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल ट्रेवल करें करती है, इट इज 1 लाइट ईयर। सो व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट? 3 lakhs थ्री, किलोमीटर हाँ या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पर सेकंड। हाँ, सो एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट ट्रेवल करती है। तो एक मिनट में कितना करेगी, एक 1 आवर में कितना करेगी, एक दिन में कितना करेगी, 1 मंथ में कितना करेगी, और 1 ईयर में कितना करेगी, ये कैलकुलेशन करोगे तो एक साल में अप्रोक्सीमेटली ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स लाइट ट्रेवल करेगी एक एग्जैक्टली साल में। दैट तो इज दैट डिस्टेंस इज 1 लाइट ईयर। तो लाइट को एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कवर करती है दैट इज 1 लाइट ईयर। एंड एंड्रोमेडा गैलेक्सी और नियरेस्ट गैलेक्सी is 25 lakh light years away from us. दैट इज सो हाँ, लॉन्ग। या बट ओके, आई हैव वन क्वेश्चन। जैसे आपने बोला कोलाइड होने के हाँ, चांसेस हैं, कोलिजन होने के चांसेस कोलिजन। सो इस दौरान जैसे कोलाइड कर दी तो शायद मर्ज भी हो सकती है, बट या इज देयर एनी पॉसिबिलिटी जहाँ पे मर्ज करते समय, कोलिजन होते समय देयर माइट बी एक्सप्लोजन और डिस्ट्रक्शन? explosion? Actually no, there are not much chances because कैसा है कि हाँ, वी नो गैलेक्सीज, हमारी गैलेक्सी में 400 बिलियन स्टार्स हैं, एंड्रोमेडा में भी उससे ज्यादा ही होगी शायद। सो इतने सारे स्टार्स एक साथ आएंगे कोलिजन होने के, बट कैसा कि जो गैलेक्सीज में स्टार्स के डेंसिटीज होती है, स्टार मतलब दो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो नॉर्मली कोलिजन के टाइम पे वो एक दूसरे से पास हो जाएंगे इजीली। कोलिजन होने के चांसेस है कम है, बट नॉर्मली मेजर ऑफ द स्टार्स विल पास थ्रू एंड दोनों गैलेक्सीज कंबाइन होकर मर्ज होकर एक सिंगल गैलेक्सी बनेंगे। लेकिन जो उनके अंदर का जो सुपरमेसिव ब्लैक होल होता है, हर एक गैलेक्सी के सेंटर में जो होता है, ओके, दैट ब्लैक होल विल बी, वो दोनों ब्लैक होल कोलाइड होकर मर्ज हो जाएंगे टू फॉर्म अ सिंगल लास्ट ब्लैक होल। ब्लैक होल। सो दिस विल बी अ कोलिजन। हाँ,
सो इसके बाद तो ऐसी कुछ गैलेक्सीज है जो ब्लू शिफ्ट ने यानी वो ग्रेविटी से बाउंड है, सो एक दूसरे के करीब आ रही है। बट अगर देखोगे यूनिवर्स के लार्ज स्केल स्ट्रक्चर में तो मोस्टली सारी गैलेक्सीज दूर ही जा रही है, यानी उनके लाइट जो है रेड शिफ्टेड ही आ रही है। Okay, so it's still expansion. या और आज भी देखोगे तो यूनिवर्स में सारे गैलेक्सीज रेड शिफ्टेड ही हैं, आज भी एक्सपांड ही हो रहा है उसके। सो इसमें एक और चीज है कि जितना आप दूर देखोगे यूनिवर्स में उतनी उसकी लाइट और ज्यादा रेड शिफ्टेड होगी, मतलब वो और ज्यादा फास्ट हमसे दूर जा रही है, उसकी प्रिसिशन वेलोसिटी और ज्यादा फास्ट है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स का जो एक्सपांशन है वो एक्सिलरेटेड एक्सपांशन, एक्सिलरेट हो रहा है वो। Oh, एंड व्हाट कॉज दिस एक्सपांशन? डार्क एनर्जी। डार्क है मतलब ऐसा एक assumption ये कि कुछ तो है एनर्जी जो एक्सपांड कर रहा है, जो हम समझ नहीं सके हैं। okay, डार्क एनर्जी से नाम दे दिया पहले से। सो व्हाट इज डार्क एनर्जी वी डोंट नो। okay, हाँ, यूनिवर्स का जो 96% ऑफ द पार्ट है वो डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। और okay. जो भी हम यूनिवर्स देख पा रहे हैं, जो भी आजू बाजू में चीजें, प्लैनेट्स है जो एटम से बनी हुई, प्लैनेट्स है, Right. स्टार्स है, गैलेक्सीज है, गैलेक्सी क्लस्टर्स है, जो भी हम लोग देख पा रहे हैं, या फिर फोटॉन्स है, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड मास, जितना भी हम देख पा रहे हैं इतने ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, ये Yes. हमारे यूनिवर्स का सिर्फ 4% कंपोजिशन है। What? बाकी 96% ऑफ द यूनिवर्स इज कंपोज बाय डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। Oh, अभी हाँ, ये टॉपिक इतना वास्ट है कि इसके बारे में हम नेक्स्ट और वीडियो बनाएंगे। yes, सो कमिंग टू द टॉपिक, yes. सो उसने देखा कि यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, जितने भी गैलेक्सीज हम लोग आजू बाजू में देखोगे तो सारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है। Right. अभी हमें क्या करना है, क्रिएशन कैसा हुआ था यूनिवर्स, ये अगर ढूंढना है। अगर हम देखेंगे फ्यूचर में ही देखोगे तो यूनिवर्स आज इतना है तो कल इतना होगा और इतना होगा, Hmm. बड़ा होते जाएगा। बट पास्ट में अगर हम लोग देखोगे तो यूनिवर्स छोटा होते जाएगा, टाइम में Right. पीछे बैक Reverse रिवर्स करेंगे करेंगे तो आप। टाइम। Right. हमें क्रिएशन पे जाना है तो हमें टाइम में पीछे पीछे जाना होगा। तो अगर टाइम में पीछे जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यूनिवर्स, तो एक Hmm. टाइम में एक ऐसा पॉइंट आएगा पास्ट में जहां पे यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट पे आएगा, जितना भी इतना यूनिवर्स है आज बड़ा, Oh, वो एक सिंगल पॉइंट पे आ जाएगा। सो हम लोग बोल सकते हैं कि एक सिंगल पॉइंट से यूनिवर्स एक्सपांड होना शुरू हुआ, एक सिंगल पॉइंट से यूनिवर्स क्रिएट हो, जस्ट लाइक बिग बैंग। तो ये है बिग बैंग। एक्चुअली बिग बैंग इज नॉट okay. एक्सप्लोजन ऑफ यूनिवर्स, बिग बैंग यानी यूनिवर्स का एक्सपांशन हुआ। Expansion. So हाँ, there is a vast difference, guys. तो आपको आइडिया है मतलब कितने साल पहले हाँ ये हुआ? हाँ, तो ये जो यूनिवर्स का एक्सपांशन हो रहा है, आज गैलेक्सीज कितने रेट से दूर जा रही है हमसे, रिसेशन वेलोसिटी जितनी हो रही है गैलेक्सीज Right. की, इसे हम इस कैलकुलेशन को रिवर्स करेंगे कि आज से कितने साल पहले ये सारी गैलेक्सीज एक सिंगल पॉइंट पहले, ये फिजिसिस्ट ने कैलकुलेट किया। Okay. तो हाँ, ये एक नंबर है जो अभी ज्यादा एक्सेप्टेड वैल्यू है, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है, 13.7 बिलियन ईयर्स। जब भी यूनिवर्स एक्सपांड होना चालू है, जब भी बिग बैंग हुआ, Oh, सो हम बोल सकते हैं यूनिवर्स का एज इज 13.7 बिलियन ईयर्स। तो ये यूनिवर्स का एज। सो दिस इज बिग बैंग थियरी। I think आज के लिए इतना ही है, वरना मुझे तो बहुत कुछ सीखना है, बट आई हैव लर्न फॉर दिस सेशन, आई हैव लर्न फ्यू मोर डिटेलिंग अबाउट द यूनिवर्स, एंड ऐसे ही मुझे बहुत सारी चीज़ें जाननी है, आपको भी जाननी होगी। एंड उसी तरह अगर आपको कुछ और टॉपिक पे चाहते हो कि हम डिस्कस करें, तो गाइज प्लीज कमेंट डाउन बिलो सो दैट वी नो दैट व्हाट एल्स वी शुड मेक, व्हाट आर द मेन टॉपिक्स टू कैटर। तो हम उसी तरह से कोशिश करते रहें। बाकी तो अथर्व है ही एक्सप्लेन करने और हम है नॉलेज गेन करने के लिए। सो यस गाइस, टिल देन comment down below, like, share and subscribe, Also follow us on Instagram, Universe of Atharva. and the Salvator. Bye. Thank you.